प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं और प्रभु सबको बचाना चाहते हैं। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 30 अध्याय का 1 से देखते हैं 10 तक। 1 से 10 तक विषय है धूप की वेदी। तो धूप जलाने का जो वेदी है, परमेश्वर ने मोजेस को बोले बनाने के लिए और मूसा को कैसे डायरेक्शन दिए। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 110 1 से लेकर 10 पद तक लिखते हैं। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े के बनाया जाए। लकड़ी से ही सींग जैसा चारों किनारे पर बनाना है वेदी के। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे से सोने से मढ़वाना, उत्तम क्वालिटी का सोना से। और इसके चारों ओर सोने का एक बाड़ा बनाना, किनारा। और उसकी बाड़ के नीचे इसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनवाकर इसके दोनों ओर लगवाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। उठाने के लिए कड़ा बनाकर लगाना है। उसको सोना से मढ़ देना है। सोना बनाना मतलब सोना से मढ़ देना उसको। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, बनाना है, उसको सोने से मढ़ देना है। और तू उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा, वंश कहते हैं। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। और गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न पाप बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे। और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, ये बहुत गहन अध्ययन है। इस विषय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी करता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। आप अपने पवित्र बाइबल के पवित्र वचन को, उस गहन भेद को, गुड़ बातों को आप बताइए, सिखाइए, समझाइए। क्या सिखाते हैं, क्या रहस्य प्रभु,
और सही बात को हम जीवन में अप्लाई करने पाए। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हम देख रहे हैं निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक। विषय जो है हम लोग धूप की वेदी देखें। तो धूप की वेदी जो है ये क्या हमें सिखाती है? धूप की वेदी आराधना का महत्व को सिखाती है, आराधना का नियम को सिखाती है, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। यह विधि हमें नियमित लिखित बातें सिखाती है, निम्नलिखित बातें सिखाती है। पहला हम देखते हैं ये प्रार्थना का प्रतीक है। धूप की वेदी सिंबल ऑफ प्रेयर। धूप जलाना परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतीक है, जो परमेश्वर के समक्ष निरंतर उठती है। भजन संहिता 141 का 2 पद में हम पढ़ते हैं। यह सिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रिय और सुगंधित लगनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, इसमें दूसरा बात सीखते हैं हम। दूसरा पॉइंट, निरंतर आराधना, कंटिन्यूअस वर्शिप। हारून को सुबह और शाम धूप जलानी पड़ती थी। हारून को, महायाजक थे, उन्हें सुबह और शाम धूप जलानी पड़ती थी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ संवाद और आराधना रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर होनी चाहिए। तो परमेश्वर के साथ जो संवाद है वो रुक रुक कर नहीं होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा बात सीखते हैं, मध्यस्थता। यह धूप की वेदी मसीह के मध्यस्थता का एक प्रकार है, जो हमारे विश्वास को परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनाती है। और हम चौथा बात देखते हैं, चौथा पॉइंट, पवित्रता और पवित्र आत्मा। धूप के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां सुगंधित मसाले ये सब थे, लोबान थे, गंधरस थे, ये सब विशिष्ट थे, जो विशिष्ट थे, जिसे साधारण उपयोग के लिए मना किया गया था। यह दर्शाता है कि आराधना पवित्र होनी चाहिए। पांचवा है पॉइंट, हम देखते हैं बलिदान के साथ संबंध। धूप केवल बलि की वेदी पर से लिए कोयले पर जलाई जाती थी। बलि की वेदी पर से लिए कोयलों पर जलाई जाती थी, जो यह सिखाता है कि हमारी प्रार्थनाएं यीशु के बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर के पास स्वीकार्य होती है। छठवां विषय हम देखते हैं, पॉइंट,
छठा पॉइंट देखते हैं। परमेश्वर की निकटता। धूप का धुआं परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र स्थान को भर देता था, जो सिखाता है कि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के सानिध्य में प्रवेश करते हैं, उसकी उपस्थिति में, सानिध्य में। संक्षेप में अगर हम देखें तो ये जो निर्गमन 30 अध्याय का 1 से 10 देखें, ये हमें सिखाता है, ये विधि, धूप जो जलाने का जो विधि, ये सिखाता है कि हमारी प्रार्थना यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर के लिए एक मधुर सुगंध के समान है, जिसे हमें निरंतर पवित्रता और ईमानदारी से करना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये धूप की वेदी में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख पाए। हम सीखते हैं कि हमारा प्रार्थना आराधना कितना महत्व है, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। पहला विषय हम देखिए, प्रार्थना का ये प्रतीक है धूप जलाना। दूसरा, निरंतर आराधना है। तीसरा, मध्यस्थता है। और चौथा, पवित्रता और पवित्र आत्मा। और हम पांचवा देखते हैं, बलिदान के साथ संबंध को दिखाता है। छठवां, परमेश्वर की निकटता को दिखाता है। तो ये सब चीज हम इस धूप की वेदी में देख पाते हैं। और संक्षेप में हम यही देखें कि ये जो निर्गमन 30 अध्याय जो है धूप की वेदी, संक्षेप में यही है कि यह सिखाती है कि हमारी प्रार्थना यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर के लिए एक मधुर सुगंध के समान है, जिससे हमें निरंतर पवित्रता और ईमानदारी से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।